कि लड़की एक तरफ इंद्रधनुष कैंडी खा रही थी तो दूसरी तरफ तेजी से उड़ती बेसबॉल को पकड़ रही थी। बिना देखे ही वह आसानी से गेंद को पकड़ लेती थी, जिससे चारों तरफ तालियां गूंज उठी। तभी एक छुरा उड़ता हुआ आया। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह शांत और स्थिर थी। छोटे मोटे ने देखा कि कोई शरारत कर रहा है, गुस्से में चिल्लाया, पूछा कि किसने किया। भीड़ में से एक लंबे बालों वाला आदमी निकला, कुछ छोटे गुंडों के साथ सुरक्षा शुल्क वसूलने आया। छोटे मोटे ने अनुकूल स्थिति नहीं देखी, लड़की को खींचने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घेर लिया गया। लड़की ने घूमकर पीछे की तरफ एक लात मारी। लड़की का नाम है चियांशी, जो जन्म से ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन उसमें असाधारण क्षमता है। वह कुंग फू फिल्म देखकर हर एक्शन और मूवमेंट को तुरंत याद कर लेती है। कुछ समय बाद पड़ोसी छोटा मोटा आसानी से उसके द्वारा मात खा जाता है। वह एक दुर्लभ मार्शल आर्ट की कुशलता प्राप्त करने वाली है। हालांकि जीविका के लिए वह और छोटा मोटा साथ में सड़क पर कला प्रदर्शित करते थे। ये लड़ाई जीत गए, लेकिन इसके बाद वे और कला प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने बदमाशों को नाराज कर दिया था, जो हर दिन आकर दखल देते थे। इस आय के खोने से ज्यादा माँ को कैंसर हो गया, जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। पर स्थिति और खराब हो गई। महंगे चिकित्सा खर्चे जिन्हें वे बिल्कुल नहीं उठा सकते। अंत में घर की सारी बचत खत्म हो गई। माँ को मजबूरन घर लौटना पड़ा। माँ उठकर लिविंग रूम में आई, चिंतित चेंची को देखा और उसे सांत्वना देने आगे बढ़ी, लेकिन चेंची ने अचानक विग खींच लिया। चेंची अपनी माँ को देखकर डर गई। उसके दिमाग में उसकी माँ के लंबे बाल लहराते रहते थे, सुंदर और आकर्षक। अपनी माँ को सामने देखकर, जिसके बाल बिखरे हुए और आधे गंजे हो चुके थे, हजार खुशी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और जोर से चिल्ला उठी। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। चेंची ने कैंची उठाकर अपने बाल काट डाले। वह भले ही इसे व्यक्त नहीं कर सकी, शायद ऐसा करके ही वह माँ के साथ दर्द बांट सकती है। छोटे मोटे ने गलती से माँ की खाता बही देख ली, जिसमें काम के समय के बिना चुकाए गए आरण की जानकारी थी। असल में ये ठेकेदार गिरोह के सहारे होते हैं और अक्सर मजदूरी रोक कर रखते हैं। मजदूरी का पैसा। माँ का इलाज कराने के लिए छोटा मोटा फूफाची और चांद खुशी को लेकर बर्फ फैक्ट्री में पैसा मांगने पहुंचे। बर्फ फैक्ट्री के गंजे मालिक ने देखा कि ये दो छोटे बच्चे हैं। उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और बिना कुछ कहे अपने आदमियों से उन्हें बाहर फेंकने को कहा। चांद खुशी हार नहीं मानी और गंजे मालिक से पैसा मांगती रही। तभी उसे गिनती की चौपट से मारा गया। चेहरे पर चेंची कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे चौपांग ने जबरदस्ती खींचकर वहां से हटा दिया। उसी रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसने अकेले ही जाकर वापस लेने का फैसला किया। मजदूरी। जब वे आइस फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें पैसे नहीं मिले, बल्कि उन्हें गंजे बॉस के आदमियों ने घेर लिया। दुश्मन अधिक थे और मैं अकेला चेंची को उसके आदमियों ने जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर लेटे हुए चेंची के दिमाग में फिल्मों की चालें और अपनी माँ का अचंग बायवूली चेहरा बार बार चमकने लगा, जिससे उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी और उनके अंदर छुपा हुआ वो हंजा